मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। देखिए, गुणसूत्रों की संख्या में जो विचलन या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी, जिसमें फिर हमने यूप्लॉइडी यानी सुगुणिता का अध्ययन किया था। साथ ही फिर इसमें हमने मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी का पूर्ण अध्ययन किया। हमने पिछले वीडियो में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हैप्लॉइड यानी अगुणितों में जो सामान्य लक्षण होते हैं उनका अध्ययन किया, और अगुणितों का हमने कोशिका विज्ञान पढ़ा, साइटोलॉजी ऑफ हैप्लॉइड्स पढ़ा। साथ ही पादपों और जंतुओं के अंदर जो है होने वाले उदाहरण, उनके उत्पादन से संबंधित हमने बात की थी। और साथ ही बड़ा महत्वपूर्ण जो है विभिन्न कृत्रिम विधियों के द्वारा हमने जो हैप्लॉइड हैं उनको जो है उत्पन्न करने की 6 विधियां हमने पढ़ी थी, जिसमें उत्परिवर्तन, तापक्रम प्रघात, विलंब परागकण, कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट, दूरस्थ संकरण डिस्टल हाइब्रिडाइजेशन और परागकोश या पराग संवर्धन का हमने अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया था। अब इससे आगे की बात हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, द्विगुणिता की बात करें, उच्च श्रेणी के पादप एवं जंतु सामान्यतः द्विगुणित होते हैं। इनमें गुणसूत्रों के दो समूचे यानी सेट पाए जाते हैं, यानी इस अवस्था में गुणसूत्र जो है वो जोड़े में होते हैं, युग्मों में होते हैं। इनमें सामान्य प्रकार का विभाजन, सामान्य प्रकार के युग्मक का निर्माण एवं परिवर्धन होता है। तीसरा है बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइड्स की बात करें, उच्च श्रेणी के पादपों में बहुगुणिता सामान्यतया पाई जाती है। स्टेबिन्स 1950 के अनुसार पुष्पीय पादपों में लगभग 25% ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है। नाजुक लिंग संतुलन के कारण प्राणियों में बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइडी दुर्लभ होती है। जंतुओं में अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इंटरसेक्सेज जो है बनते हैं, जो कि सामान्यतया स्ट्राइल या बंदे होते हैं। बहुगुणिता में एक जीव की कोशिका में 2 से अधिक संजीन यानी कि जीनोम पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें, त्रिगुणित के अंदर 3 जो है जीनोम पाए जाते हैं, चतुर्गुणित में 4 यानी टेट्राप्लॉइड्स में 4, पंचगुणित यानी पेंटाप्लॉइड्स में 5 एन या 5 सेट या 5 जीनोम पाए जाते हैं। बहुगुणित भी मुख्यतः 2 प्रकार के बांटे गए हैं। पहला है स्वबहुगुणित, जिसको हम ऑटो पॉलीप्लॉइड कहते हैं। इसी प्रकार पर बहुगुणित, जिसको एलो पॉलीप्लॉइड कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्वबहुगुणित यानी कि ऑटो पॉलीप्लॉइड्स का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, वे पॉलीप्लॉइड जिनमें गुणसूत्रों के समान प्रारंभिक समुच्चय पाए जाते हैं उन्हें हम स्वबहुगुणित कहते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि एक अकेले समयुग्मजी पादप में अनियमित अर्धसूत्री विभाजन यानी कि इर्रेगुलर मियोसिस होने के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या में दुगुनी या इनकी गुणज में हो जाती है। उदाहरणार्थ, यदि एक द्विगुणित जाति डिप्लॉइड स्पीसीज में गुणसूत्रों अथवा संजीनों यानी जीनोम के 2 समान समुच्चय जैसा कि कैपिटल ए है, तो एक स्वत्रिगुणित ऑटो ट्रिप्लॉइड में 3 समान संजीन यानी कि कैपिटल ए यानी 3 कैपिटल ए तथा एक स्वचतुर्गुणित ऑटो टेट्राप्लॉइड में समान प्रकार के 4 संजीन यानी 4 जीनोम, जिसमें 4 कैपिटल ए यानी ए होंगे। स्वबहुगुणिता अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के दौरान जो है एनाफेज जो होती है, जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन होता है, उसकी विफलता के कारण उत्पन्न होती है। देखिए, स्वबहुगुणिता की उत्पत्ति देखिए, द्विगुणित से जो है एनाफेज के अंदर गुणसूत्रों के विभाजन होने की विफलता के कारण जो है गुणसूत्र अलग नहीं हो पाते और उससे द्विगुणित से डबल हो जाते हैं, जस्ट सौ चतुर्गुणित हो गए। और इसी सौ चतुर्गुणित में भी फिर एनाफेज अवस्था में जो है गुणसूत्रों में विभाजन नहीं होने के कारण स्व अष्टगुणिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्वबहुगुणित प्रकृति में पाए जाते हैं और कृत्रिम रूप से भी इनको हम उत्पन्न कर सकते हैं। जब ये प्रकृति में पाए जाते हैं तो इनके स्वबहुगुणित स्वभाव का ज्ञान इनके अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस के व्यवहार से हो पाता है।
प्राकृतिक बहुगुणिता का एक उदाहरण भारत में मिलने वाला सामान्यतः दूब घास या साइनोडोन डैक्टाइलोन है, जिसमें दूब घास के अंदर प्राकृतिक रूप से बहुगुणिता देखने को मिलती है। त्रिगुणित की बात करें, ऑटो ट्रिप्लॉइड 3n पौधों की बात करें, ऐसे पौधों को हम सामान्यतः 3n कहते हैं जिसमें गुणसूत्रों के 3 समान समुच्चय देखने को मिलते हैं, 3 सेट मिलते हैं जो कि समान होते हैं। ऐसे पौधों की कोशिकाओं में 3 जीन यानी कि 3 संजीन यानी कि 3 जीनोम सेट होते हैं। त्रिगुणिता ऑटो ट्रिप्लॉइड में कई पौधों में पाई जाती है। ये प्राय एक द्विगुणित यानी 2n और एक अगुणित यानी कि n युग्मक के निषेचन या फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। तो 2n + n = 3n जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। सामान्य चतुर्गुणित में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणित युग्मकों या कायिकीय गुणसूत्र संख्या में स्वतः द्विगुणन उत्पन्न होने से होता है, और कायिकीय द्विगुणन स्वतः भी हो सकता है या फिर उसको प्रेरित भी करवाया जा सकता है। त्रिगुणिता सामान्यतः धतूरा, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, गुलाब, चावल इत्यादि में पाई जाती है। त्रिगुणिता के लक्षण देखिए, कैरेक्टर्स ऑफ ऑटो ट्रिप्लॉइड के अंदर देखिए, त्रिगुणित द्विगुणितों से अधिक प्रबल और जीवनक्षम होते हैं। ये ज़्यादा पत्तियों वाले होते हैं और सामान्यतः बहुवर्षीयता जो है पेरिनियल की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी इनमें पुष्पीय विसंगतियां देखने को मिलती है। तीसरा है परागकण रंध्र की रक्षक कोशिका यानी गार्ड सेल्स ऑफ स्ट्रोमेटा व जाइलम की कास्टीय कोशिकाएं इनमें अधिक बड़ी होती है। चौथा, पौधे अधिकतर बंदे स्ट्राइल होते हैं, अतः पौधों के फलों में बीज नहीं बन पाते हैं। प्रकृति में बीज प्रवर्धित त्रिगुणित बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। पांचवा, इनमें अर्धसूत्री विभाजन में सामान्यतः कई इरेगुलरिटीज यानी कि अनियमितता देखने को मिलती है, देखने को पाई जाती है। प्रकृति में त्रिगुणित अधिकतर कायिक विधि द्वारा परिवर्धित होते हैं। यह त्रिगुणित पौधे उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इम्पोर्टेंस होता है इनका हॉर्टिकल्चर में। इनका उपयोग सजावटी पौधों में किया जाता है जैसे कि गुलदाउदी, गुलाब आदि। जापान में बीज रहित त्रिगुणित जो तरबूज है, सिट्रुलस लेनेटस, ये सामान्यतः उगाए जाते हैं। और त्रिगुणित चुकंदर यानी कि बीटा वल्गेरिस में जड़ लंबी और अधिक शर्करा शुगर वाली होती है। बीज रहित त्रिगुणित फलों के प्रमुख उदाहरण अगर हम देखें तो सेब, नाशपाती, अंगूर, संतरा, अमरूद और केला आदि होते हैं। चतुर्गुणित की बात करें, ऑटो टेट्राप्लॉइड जिसमें 4n जिसमें समान 4 गुणसूत्रों के जीनोम या समुच्चय पाए जाते हैं। चतुर्गुणित पौधों की कोशिका में 4 समान प्रकार के संजीन यानी जीनोम पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति सामान्यतः 2 द्विगुणित युग्मकों के संयोजन से या फिर कायिक कोशिकाओं के द्विगुणन होने से, या फिर इसके बाद सूत्री विभाजन यानी कि समसूत्री विभाजन के न होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इस प्रकार से बनी कोशिका में 2 समजात गुणसूत्रों यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के स्थान पर 4 समजात गुणसूत्र यानी 4 होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अधिक उत्पादन के लिए चतुर्गुणित पौधे भी अनेक फसलों में उत्पन्न किए गए हैं। इनके कुछ मुख्य उदाहरण हैं राई, मक्का, लाल क्लोवर यानी कि लाल लौंग, गेंदा, लिली, अंगूर, सेब आदि में ऐसा देखने को मिलता है। चतुर्गुणित के लक्षण देखिए, कैरेक्टर्स ऑफ ऑटो टेट्रा पॉलीप्लॉइड्स में देखिए। पहला लक्षण, चतुर्गुणित पौधों में स्पष्ट लक्षण प्ररूपी विविधताएं देखने को मिलती है जिसमें अधिक दशानुकूलता एवं कुछ सीमा तक इनमें रोग प्रतिरोधकता भी पाई जाती है। जैसे कि 2n है, क्रोमोसोम दिख रहे हैं, इसमें एक जोड़ा क्रोमोसोम है जो कि समजात गुणसूत्र है। इसी प्रकार जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इस एक समजात गुणसूत्र की 2 पुत्री जो है समजात जोड़ा बनता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 से 4 हो जाती है। मतलब एक युग्म से 2 युग्म बन जाते हैं गुणसूत्रों के। और अर्धसूत्री विभाजन जो है आगे नहीं होने के कारण 4n गुणसूत्र संख्या हो जाती है। गुणसूत्र विभाजन के बाद में, गुणसूत्र विभाजन तो हो गया लेकिन इसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं होने के कारण गुणसूत्र संख्या बड़ी की बड़ी रह जाती है। ऐसा सब बहुगुणिता की उत्पत्ति में देखने को मिलता है। दूसरा, फल व बीज
इनमें बड़े आकार के व अधिक गहरे रंग के होते हैं। तीसरा, कोशिका व केंद्रक का आकार सामान्य द्विगुणित पौधों की तुलना में बड़ा होता है। चौथा, पुष्प बड़े होते हैं, अधिक सुंदर होते हैं। पांचवा, अधिचर्म व रंध्र की जो गार्ड सेल्स होती हैं, रंध्र रक्षक कोशिकाएं बड़ी होती हैं। छठा, सवचतुर्गुणितों में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सातवां, बहुवर्षीयता और कम जन क्षमता की इनमें प्रवृत्ति देखने को मिलती है। बहुगुणिता की उत्पत्ति के अंदर देखिए, जैसे कि सामान्यतया जब एक अंड अगुणित जो अंड है, इस दो अगुणित शुक्राणुओं के जब दो शुक्राणु एक साथ इसको फर्टिलाइज करते हैं एक अगुणित अंड को, तो सवत्रिगुणिता की स्थिति हमारे को देखने को मिलती है। और स्थिति जो है 3n यानी सवत्रिगुणित देखने को मिलती है। इसी प्रकार जैसे कि एक द्विगुणित अंड है और उस द्विगुणित अंड में मियोसिस नहीं होता है, और जब उसका अगुणित शुक्राणु द्वारा निषेचन या फर्टिलाइज किया जाता है उसको, तो सवत्रिगुणिता की स्थिति यानी 3n की स्थिति देखने को मिलती है। इसी प्रकार एक द्विगुणित अंड है और एक द्विगुणित शुक्राणु है जिनमें जो है गैमिट्स की स्थिति नहीं है और हैप्लोइडी की स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब उनके बीच में 2n अंड और 2n शुक्राणु के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में 4n यानी सवचतुर्गुणिता की स्थिति देखने को मिलती है। अगला हमारा बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है परबहुगुणित यानी कि एलोपोलिप्लॉइड्स में देखिए, परबहुगुणितों में ऐसे गुणज जीन या संजीन यानी मल्टीपल जीनोम्स पाए जाते हैं जो दो विभिन्न जातियों से आते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तथा अलग अलग स्रोतों से संकरण द्वारा यानी कि हाइब्रिडाइजेशन द्वारा आते हैं। सभी संकरण जो है परबहुगुणित होते हैं, अतः इनमें पादप के बाहर के संजीनी समुच्चयों का योग होता है। उदाहरणार्थ, एक पर चतुर्गुणित यानी कि एलोटेट्राप्लॉइड्स की उत्पत्ति दो भिन्न जाति से बने संकरों के दो भिन्न जाति के बने संकरों के गुणसूत्रों के गुणन से होती है। अगर किसी एक जाति का द्विगुणित समुच्चय कैपिटल ए है, तो दूसरी जाति का जो है द्विगुणित समुच्चय कैपिटल बी है, तो संकर कैपिटल बी होगा। और पर चतुर्गुणित होगा कैपिटल ए और कैपिटल बी होगा। इस प्रकार पर बहुगुणितों में दो या अधिक जातियों से प्राप्त होते हैं। दो भिन्न जातियों से व्युत्पन्न संकर संतति में गुणसूत्र संख्या जो होती है वो जो है दुगुना करने के परिणाम स्वरूप भी बहुगुणिता उत्पन्न हो सकती हैं। इससे पहले हम पर बहुगुणिता की उत्पत्ति को देखें तो आपके सामने एक रेखा चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं कि द्विगुणित हैं, एक जाति का द्विगुणित जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है कैपिटल ए। इसी प्रकार दूसरी जाति का जो द्विगुणित है उसमें कैपिटल बी गुणसूत्र है। इन दोनों के जो है संकरण से जो एक संकर या हाइब्रिड पैदा होता है, इसमें गुणसूत्र कैपिटल ए और कैपिटल बी हो गए। मतलब दोनों जातियों के गुणसूत्र का एक जो जीन है, समुच्चय का एक जीन इसके अंदर आ गया है, एक जीनोम आ गया है। और इसके बाद में जब इसका कोलचिसिन से उपचार कर दिया जाएगा इस कोशिका का जिसमें ऐसा गुणसूत्र है, तो उसमें चतुर्गुणिता की स्थिति देखने को मिलेगी। क्योंकि कोलचिसिन क्या करता है कि तर्क तंतुओं के निर्माण को रोक देता है, जिससे पश्चावस्था में यानी कि एनाफेज जो है प्रथम है उसके अंदर जो है गुणसूत्र विभाजित नहीं हो पाते और चतुर्गुणिता की स्थिति यानी कैपिटल ए कैपिटल बी की स्थिति हमारे को देखने को मिलती है। सवबहुगुणित व परबहुगुणितों में अंतर देखिए। पहला जो है अंतर देखिए गुणसूत्र संख्या के आधार पर। तो सवगुणिता के अंदर एक जो जीनोम है, एक संजीन का गुणज देखने को मिलता है, जबकि परबहुगुणिता में दो से अधिक जो जीनोम है उनका गुणज देखने को मिलता है। बाह्य आकारिकी की बात करें तो सवबहुगुणिता के अंदर एकल द्विगुणित के समान होते हैं, जबकि परबहुगुणिता में गुणज दो या दो से अधिक पूर्वजों के समान होते हैं। अगर गुणसूत्र युग्मन की स्थिति देखें तो इनमें सवगुणिता के अंदर बहुयुग्मों की अधिकता होती है, जबकि परबहुगुणिता में बहुयुग्मों का कम पाया जाता है और अधिकतर इसमें अयुग्म बनते हैं। युग्म नहीं बन पाते क्योंकि दो अलग अलग जातियों के जीनोम होने के कारण इसमें युग्म बनना मुश्किल होता है।
अगला लक्षण है F1PD में विसंयोजन की अगर विधि देखें तो सामान्यतः बहुगुणिता में बहुकायिकीय होती है, जबकि परबहुगुणिता में बहुकायिकीय से द्विकायिकीय देखने को मिलती है। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी कि दुगुना करने के परिणाम स्वरूप भी परबहुगुणिता उत्पन्न हो सकती है। इससे संकर संतति में गुणसूत्रों के दो अलग अलग समुच्चय आ जाते हैं, जिसका रेखाचित्र अभी हम पूर्व में समझ चुके हैं। इन दोनों समुच्चयों में से प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या समान भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। परबहुगुणिता पौधों में उच्च स्तर की बंध्यता स्टेरिलिटी पाई जाती है, क्योंकि इनमें भिन्न व्यष्टियों यानी भिन्न जातियों से प्राप्त संजीन यानी जीनोम भी भिन्न होते हैं। यदि किसी परबहुगुणित का कोई एक या दोनों जनक स्वयं भी बहुगुणित होता है तो ऐसे परबहुगुणितों को हम फिर उभय बहुगुणित यानी कि एम्पीप्लॉइड के नाम से जानते हैं। कृत्रिम परबहुगुणिता का एक सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है रेफेनोब्रेसिका का है, जो कि रूसी वैज्ञानिक जीडी कार्पेंचको ने रेफेनस सेटाइवस अर्थात मूली, और जिसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18 होती है, और साथ ही ब्रेसिका ओलेरेसिया जो गोभी होती है जिसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18 होती है, के मध्य जो है संकरण प्रयोग करवाकर एक F1 संकर संतति को प्राप्त किया जो कि पूर्ण रूप से बंध्य थी। इनमें यह बंध्यता गुणसूत्रों के मध्य युग्मन यानी कि जो है पेयरिंग न होने के कारण, लैक ऑफ क्रोमोसोम पेयरिंग के कारण थी, क्योंकि दोनों के गुणसूत्र जो है समजात या होमोलोगस नहीं होते हैं। इस बंध्य F1 संकर संतानों में से कुछ जननक्षम फर्टाइल पौधे भी मिले। जब इन जननक्षम पौधों का अध्ययन किया गया तो उनमें 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या 36 मिली, और ऐसे 2n बराबर 36 गुणसूत्र वाले पौधे जिनमें अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के द्वारा बने कोशिकाओं में सामान्य युग्मन द्वारा फिर 18 युगलिया यानी बाइवेलेंट्स पाई गई। इनमें 18 तो मूली के क्रोमोसोम और 18 गोभी से प्राप्त गुणसूत्र थे। बहुगुणिता का अगर हम महत्व देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी, महाकायता यानी जाइगेंटिज्म उत्पन्न करना बहुगुणिता का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके अलावा भी कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपयोग इनके हैं। पहला, बहुगुणित पादप अधिक स्वस्थ, सुदृढ़ और विशाल होते हैं। इनकी कोशिकाओं में क्रोमेटीन यानी गुणसूत्रीय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। परबहुगुणिता द्वारा रेफेनोब्रेसिका की उत्पत्ति रूसी वैज्ञानिक जीडी कार्पेंचको ने की थी। तो उन्होंने उनके जो है संकरण प्रयोग का एक डायग्राम रेखाचित्र के रूप में दिखा रखा है। देखिए, मूली रेफेनस सेटाइवम में गुणसूत्रों की संख्या 18, 2n बराबर 18। इसी प्रकार गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया में भी 18 गुणसूत्रों की संख्या। और फिर देखिए, जिससे जो द्विगुणित संकर पैदा हुआ, सामान्यतः अधिकांश संकर तो स्ट्राइल होते हैं, बंधे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे इसमें जो है जीवन श्रम पाए गए और जो है जनन श्रम पाए गए, तो इसमें द्विगुणित संकर बनते हैं, जिसमें जो है 9 जो है गुणसूत्र तो मूली के और 9 गोभी के हैं। और उसकी द्विगुणिता के आगे जब रेफेनोब्रेसिका जो परबहुगुणित जो है बनती है, टेट्रा पॉलीप्लॉइड की स्थिति बनती है, तो उसमें 18 क्रोमोसोम तो होते हैं मूली के और 18 क्रोमोसोम होते हैं गोभी के ब्रेसिका ओलेरेसिया, और कुल 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या होती है 36। चले आगे चलते हैं। देखिए, इसका एक रेखा चित्र भी रेफेनोब्रेसिका का पर चतुर्गुणिता की स्थिति जो उत्पन्न हुई है उसका रेखा चित्र भी बना रखा है। जो है आप देख रहे हैं 9 क्रोमोसोम मूली के हैं, 9 गोभी के हैं, 18 होके द्विगुणित संकर बन गया है। और 18 के अंदर जब फिर जो है डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम, 2n बराबर 36 हो जाएंगे, तो रेफेनोब्रेसिका की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये पर चतुर्गुणित होते हैं, टेट्रापोलिप्लॉइड्स। स्मिथ 1943 ने तंबाकू के अंदर भी बहुगुणिता में ऐसा पाया कि कोरोला ट्यूब पत्तियों का आकार, परागकणों, रक्षक कोशिकाओं, मूल अग्र कोशिकाओं आदि का परिमाप काफी बढ़ जाता है। तीसरा, कुछ कोशिका परिमाप में वृद्धि के कारण जल के अंश में इनमें वृद्धि देखने को मिलती है, जिससे विसरण दाब न्यूनता कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पाले इत्यादि का प्रतिरोध का ह्रास हो जाता है। चौथा लक्षण, बहुगुणितों में कोशिका विभाजन की दर धीमी हो जाने के कारण वृद्धि की दर में भी कमी हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी हो जाती है एवं श्वसन दर घट जाती है।
पांचवा, उच्च गुणिता स्तर पर पादप में विपरीत प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं जो पौधों की मृत्यु का कारण बनते हैं। थैंक यू।